नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से आज हम व्याख्यान में जो पद ले रहे हैं वह पद है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाणविक ध्रुवणता। परमाणविक ध्रुवणता पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और इस विषय को समझने के लिए थोड़ा प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। जैसा मैंने बताया था कि यदि दो परमाणु समान और प्रकृति में विपरीत हों, लघु दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार के आवेशों का जो युग्म बनेगा हम उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस प्रकार का जो भी विद्युत द्विध्रुव बनता है उसमें मान लीजिएगा आवेश की मात्रा Q है, दोनों आवेश के मध्य दूरी विस्थापन d है, तब इस युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से व्यक्त करते हैं उसका मान QD होता है। डाइपोल मोमेंट QD होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी और चूँकि वेक्टर है तो एक डायरेक्शन होगी और इसकी जो दिशा है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। अब हमें कुछ बात की जानकारी है कि मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में जो भी न्यूट्रल एटम है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल क्लाउड्स में हैं और साथ में ही जो चार्ज डेंसिटी है उसका मान एक्सपोनेंशियल रूप से चेंज हो रहा है। यदि हम परमाणुओं के ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण केंद्र लें और परमाणु के नाभिक, क्योंकि परमाणु का जो आकार है तुलना में नाभिक को हम बहुत छोटा मान सकते हैं, बिंदुवत मान सकते हैं, इसलिए उन पर संपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र, धनावेश का केंद्र दोनों संपाती हो गए। संपाती होने के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना नहीं हो पाएगी और इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट है वह डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स और एटम जो भी होते हैं हम उनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एटम बोलते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इस प्रकार का कंसाइड नहीं हो पाता, तो हम उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। नाभिकीय बिंदु इलेक्ट्रॉन के सिमेट्रिकल क्लाउड्स के रूप में सराउंडेड हैं, इसमें भी चार्ज डेंसिटी का मान एक्सपोनेंशियल रूप से चेंज होगा तथा आवेश घनत्व का परिवर्तन और वितरण की जो संरचना है वह भिन्न भिन्न अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार से होगी। तो कुछ अणु जिनमें कि इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धनावेश का केंद्र संपाती है, जो नॉन पोलर कहलाते हैं, डाइपोल मोमेंट शून्य होगा, उनके कुछ उदाहरण H2O2 N2 CO2 CH4। दूसरे सिरे पर अगर हम देखें तो कुछ अणुओं में धनावेश का केंद्र एक ओर और इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है, अर्थात दोनों कंसाइड नहीं कर पाते, संपाती नहीं हो पाते। तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था में इलेक्ट्रिक डाइपोल का रचना हो जाती है और इनमें डाइपोल मोमेंट का मान होगा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स और एटम हैं हम उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके उदाहरण हैं
H2O, HCl, CO, NH3, SO2, C2H5, OH, HBr अनेक। तो परीक्षा में पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दो दो उदाहरण पूछे जा सकते हैं। जैसे इस केस में हम HCl पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। समान परमाणु है, प्रकृति विपरीत है। HCl का अणु उदासीन है, परंतु ऋण और धन आवेश का जो वितरण केंद्र है वो पृथक होने के कारण यह एक डाइपोल बन जाता है और इस विस्थापन के कारण HCl में एक डाइपोल मोमेंट का मान होगा और यह डाइपोल मोमेंट का मान डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। इसी प्रकार से यदि हम H2O केस पर लें तो पानी के अणुओं में OH बंधनों के द्वारा जो आघूर्ण है वो हम दिखा रहे हैं 105 डिग्री पर झुके होने के कारण जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो अणु की अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होगा, अर्थात H2O भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। यदि हम CO2 की रचना पर विचार करें तो ज़रा इस चित्र पर देखें। इस केस में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा, अर्थात CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह व्यवहार करेगी। कारण CO बंधनों द्वारा द्विध्रुव एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण परमाणु जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वह शून्य होता है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के केस में जो CO2 है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगी और उसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसका मान शून्य होगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि हम डाइपोल मोमेंट का अध्ययन करें तो इस डाइपोल मोमेंट के अध्ययन से हमको अणुओं की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। हम इस बात को थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं अब कि अध्रुवीय परमाणु अथवा अणु में नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और ध्रुवीय परमाणु अणु में हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वह द्विध्रुव आघूर्ण परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब हम दूसरे प्रकार से इस परिस्थिति पर विचार कर रहे हैं। मान लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अब्र का वितरण केंद्र और नाभिक के केंद्र में थोड़ा सा विस्थापन आ जाता है, या कहिए नाभिक का केंद्र थोड़ा सा दूर हट जाता है और इस प्रकार परमाणु विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है और उसमें टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट भी पैदा हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाएंगे तो ऋण आवेश का केंद्र और धन आवेश का केंद्र वो संपातित नहीं हो पाएंगे, उनके मध्य में कुछ दूरी बन जाएगी और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र में वही व्यवहार होगा जैसा कि स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के केस में होता है। अर्थात अध्रुवीय अणु परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम पर विचार करते हैं। एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन व आवेश का वितरण केंद्र कंसाइड है, संपाती है, जैसा कि हम 2-3 बार इस बात को बोल चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन अब्र का वितरण केंद्र जब नाभिक के केंद्र पर संपाती होता है तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु में नेट डाइपोल मोमेंट का मान शून्य होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना नहीं हो पा रही है। परंतु जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पर इसके कारण जो बल लगेगा वह बल नाभिक पर और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वह विपरीत दिशा में लग रहा है। विपरीत बल लगने के कारण निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश के केंद्र को वो थोड़ा दूर ले जाना चाहेगा, हटाना चाहेगा, परंतु नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में एक आकर्षण बल भी है और यह आकर्षण बल उनको पास लाना चाहेगा। इस दोनों तरह की परिस्थिति मतलब जब हम विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के कारण जो आकर्षण बल लग रहे हैं, एक संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाती है और इस संतुलन की अवस्था में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और नाभिक के केंद्र के मध्य में एक न्यूनतम दूरी या विस्थापन बन जाता है और इस संतुलन अवस्था पर निश्चित रूप से यह एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा और जब तक फील्ड ऑन है तब तक इसमें डाइपोल मोमेंट भी रहेगा। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया गया है उसके कारण जो डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है हम उसको प्रेरित इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कहेंगे और इस इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का मान जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को यदि मैं P कहूँ, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया E कहूँ, तो P E के समानुपाती है। P इज़ प्रोपोर्शनल टू E और प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, P इज इक्वल्स टू अल्फ़ा E। अल्फ़ा एक कांस्टेंट है और हम इस कांस्टेंट को एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी परमाणविक ध्रुवणता कहते हैं। कल के व्याख्यान में हम इसका गणितीय संबंध और इसकी निर्भरता का विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।